हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? हैप्पी? तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम करेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दे रखी है। व्हेन देयर इज नॉट बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to prepare the balance sheet and some missing figure in the balance sheet should be identified। तो सबसे पहले हमें मेमोरेंडम, हम उसका नाम दे देंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। किस लिए बना रहे हैं? हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है बैलेंस शीट, और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो कुछ ना कुछ आपका मिसिंग फिगर जरूर आएगा और उसके बिना हमारा क्वेश्चन हो नहीं सकता है। ठीक है, तो अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट नहीं दे रखी है। तो सबसे पहला काम हमारा है मेमोरेंडम बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, उसके बाद फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद फिर हम नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए स्टेटमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे 19 इलस्ट्रेशन है, यहाँ से देखते हैं। इस क्वेश्चन में कोई बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, तो ध्यान रहे डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में अगर आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं दे रखे तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, उसके बाद फुल क्वेश्चन आप करेंगे। तो ABC पार्टनर हैं, 4:3:3 रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल 2015, ठीक है, 1 अप्रैल 2015 दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। आप फर्स्ट जो नेक्स्ट ईयर है 2015 का ईयर, उसके पहले दिन ही ये डिसाइड कर रहे हैं कि फर्म को डिसॉल्व करेंगे। ऑन दैट डेट एज कैपिटल वाज, अब सीधा इंफॉर्मेशन दे रखी है, बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, तो जो चीज़ें एसेट और लाइबिलिटी हैं वो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल दे रखी है, बैलेंस शीट में उतार देंगे। तो कौन सी दे रखी है यहाँ पे? ऑन दैट डेट, उस दिन एज कैपिटल वाज 1,25,000, बीज कैपिटल 45,000, सीज कैपिटल 125,000, 45,000। ए बी की कैपिटल दे रखी है और यहाँ पे सी की कैपिटल के साथ 15,000 डेबिट लिखा है। इसका मतलब सी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, तो आप एसेट साइड डेबिट साइड उतारेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए सीज कैपिटल अकाउंट 15,000, डेबिट बैलेंस था तो हमने यहाँ लिख दिया। अगर सीधा कैपिटल दे रखी है, ना डेबिट दे रखा ना क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस ही मानना है। ठीक है, अगर किसी कैपिटल के आगे डेबिट बैलेंस लिख दिया तो वो एसेट साइड दिखाए जाएंगे, इट इज द नेगेटिव बैलेंस। उसके बाद क्वेश्चन में आपको बोला गया है द क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹23,150 क्रेडिटर्स दे दिए हैं। चलिए, कैश इन हैंड वाज, कैश दे दिया है 3,920, कैश दे दिया है। उसके बाद लिखा है एसेट रियलाइज्ड, एसेट कितने में बिकी, ये तो रियलाइजेशन का पॉइंट है, ये तो बैलेंस शीट का पॉइंट है ही नहीं। इससे पहले हमारा बैलेंस शीट के पॉइंट थे, इससे आगे आपके रियलाइजेशन के, वो तो हम रियलाइजेशन में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है, तो जो चीज़ें बैलेंस शीट में आनी थी वो हमने यहाँ लिख दी है। अब हम टोटल करके देखेंगे, देखने से ही पता चल रहा है यहाँ पे ज़्यादा है। $1,93,150 और यहाँ पे केवल बहुत कम है। यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा आप देखिए, एक बार बैलेंस लिख लेते हैं, कैलकुलेट करोगे तो बैलेंस निकलेगा 174,230, ये निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बैलेंस आ सकता है। देखिए हमें केवल कैश दिया हुआ है एसेट में, बाकी एसेट कहाँ गई? कोई भी एसेट नहीं दे रखी। अगर एक दो और एसेट दे रखी तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे तो कैश के अतिरिक्त कोई एसेट ही नहीं है। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो सन्ड्री एसेट है, ये हमारी सन्ड्री एसेट्स हैं। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है और ये हमारी सन्ड्री एसेट है।
इस तरह से सबसे पहले हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेनी है। उसके बाद जैसे आप नॉर्मल वे में क्वेश्चन करते थे, फिर आपको वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आगे तो आप कर ही लोगे। मेन पर्पज था आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट किस तरह से तैयार की जाएगी। एक दो क्वेश्चन की और मेमोरेंडम बैलेंस शीट तैयार करेंगे, देखिए। इलस्ट्रेशन की ओर करते हैं। यहाँ पे ए बी पार्टनर्स हैं, शेयर है इनका 60%, 40%, इसका मतलब 3:2। और डिसाइड टू डिजोल्व द फर्म ऑन 31 मार्च ऑन विच डेट द बैलेंसेस वर एज फॉलो। बैलेंस दे रखे लेकिन बैलेंस शीट नहीं दे रखी, तो सबसे पहले क्या प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट। तो देखिए क्या क्या दे रखा है। एज कैपिटल 250, 240 लिखिए यहाँ पे। कैपिटल ए 2,40,000 है भाई, 40,000। और बी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस दे रखा है, अभी बताया था। डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड डाल दीजिए 25,000। उसके बाद आपका ट्रेड क्रेडिटर्स है 30,000, क्रेडिटर्स 30,000। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डेबिट बैलेंस है आपका 40,000। चलिए, उसके बाद दे रखा है आपका लोन फ्रॉम मिसिज ए। पार्टनर मिस्टर ए है और मिस्टर ए की मिसिज का लोन हम आउटसाइडर की तरह ही मानेंगे। तो मिसिज एज लोन है यहाँ पे 20,000। लाइबिलिटी में लिखा। उसके बाद आपका कैश एट बैंक 15,000, कैश एट बैंक 15,000। चलिए, ये चीजें हमने लिख दी हैं। अब इस क्वेश्चन में भी आपका जो बैलेंस आएगा वो आएगा हमारा डेबिट साइड। अब ये बताइए डेबिट साइड क्या लिखे। यहाँ पे भी हमें देखो कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस तो अलग चीजें हैं, ये एसेट तो नहीं होती हमारी। कैश एसेट और कैश के तो कोई भी एसेट यहाँ पे भी नहीं दे रखी, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल दोगे, सन्ड्री एसेट निकाल देंगे। नहीं दे रखी तो सन्ड्री एसेट निकाल देंगे। केवल एक एसेट दे रखी है, कैश, ठीक है। एसेट तो और भी होती है संस्था में, नहीं दे रखी तो बैलेंस शीट में हम क्या निकाल देंगे, बैलेंस फिगर में सन्ड्री एसेट्स। एक दो क्वेश्चन की ओर कर लेते हैं। चलिए, XYZ पार्टनर्स हैं, 3:1 रेशियो है। दे कंट्रीब्यूट 1,80,000, 40,000 रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल विच वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। उन्होंने कंट्रीब्यूट कर रखा है। स्टार्ट किया है बिजनेस 1 अप्रैल 2017 को और कैपिटल 1 अप्रैल 2017 को। स्टार्टिंग मीन्स ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। चलिए, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। अब इन्होंने कहा डूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ 15,000। ड्रॉइंग्स है ये 15,000 के। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2018। 1 ईयर के बाद 31 मार्च 2018 को हम अपनी संस्था को डिसॉल्व कर रहे हैं। यहां तक था आपका पॉइंट। चलिए, अब बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और हमें बनाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर बनानी है और ड्राइंग्स आपको दे रखे हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या ड्राइंग्स को हम लेस कर दे कैपिटल में से, यस लेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी। तो ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन में अगर आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो जिस डेट को आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस डेट की कैपिटल आपको चाहिए। तो XYZ एक्स कैपिटल, इनकी कैपिटल है 1,80,000, 40,000।
यहाँ पे साथ साथ लेस कर दीजिए इनके ड्रॉइंग। सभी ने 15,000 के ड्रॉइंग्स किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो 15,000 के ड्रॉइंग से इनकी कैपिटल हो जाएगी लेस। तो कैपिटल बचेगी कितनी, 85,000। ये आ गई कैपिटल तीनों की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, किसी भी एसेट के बारे में नहीं दे रखा, तो जो भी बैलेंस है वो सारी की सारी हमारी क्या आ जाएगी, सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स आ गई। सन्ड्री एसेट्स हम इसलिए लिख रहे हैं कि एग्जैक्ट एसेट का नाम हमें नहीं पता कि कौन कौन सी एसेट है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा हमें, तो सभी एसेट को हम सन्ड्री एसेट्स में लिख देते हैं और ये बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स दे रखे थे, तो हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ये इलस्ट्रेशन नंबर 22 है, ध्यान दीजिए। एक पॉइंट है आपका, इसमें ये दे रखा है कि क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, कि क्रेडिटर्स को पे कर दिया, एंड देन रिमेन ए बैलेंस ऑफ ₹14,000 इन द बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में कितना रिमेनिंग रहा, 14,000 रुपये रिमेनिंग रहा, ठीक है। रियलाइजेशन के पॉइंट में बता दिया, क्या बताया है, क्रेडिटर्स को पेड ऑफ कर दिया, और इसके बाद पेड ऑफ करने के बाद जो बैंक में बैलेंस रहा हमारा वो 14,000 रहा, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता सन्ड्री एसेट में कि हमारा कौन कौन सी एसेट यहाँ पे है, तो इसका मतलब जो क्रेडिटर पे किया है रियलाइजेशन में, हमें पता है कि हम एसेट को रियलाइज करते हैं, बेच देते हैं, उस पैसे से हम लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं। तो यहाँ हम मानेंगे कि जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, जितने भी क्रेडिटर्स हैं, उसको हमने पे कर दिया होगा, ठीक है। पे करने के बाद जो हमारा एसेट से रियलाइज्ड वैल्यू मिली वो 14,000 है। ना तो हमारे पास क्वेश्चन में क्रेडिटर्स का अमाउंट है और ना ही एसेट कितने में बिकी, ये अमाउंट आपको दे रखा है। इसका मतलब सिर्फ आप इसकी एक एंट्री कर देना इन दोनों पॉइंटों की, बाय बैंक रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक लिख देना 14,000 रुपये। ये एसेट से रियलाइज्ड वैल्यू है, इसमें से क्रेडिटर्स को पेड ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्रेडिटर्स के पेड ऑफ की कोई अमाउंट नहीं है और ना ही ये पता है कि क्रेडिटर पे ऑफ करने से पहले कितना अमाउंट हमारे पास है, केवल जितना बचा वो है, तो सीधा लिख दीजिए बाय बैंक अकाउंट 14,000। इसका यही ट्रीटमेंट होगा बस, विदाउट इंफॉर्मेशन हम अपने आप तो नहीं लिख सकते ना अमाउंट। तो इसमें ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। चलिए एक और क्वेश्चन की बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं। LMN पार्टनर 1 जुलाई 2017, ध्यान दीजिए 1 जुलाई 2017 को ये बिजनेस स्टार्ट कर रखा है इन्होंने। कई बार तो पार्टनरशिप बिल्कुल 1 साल 2 साल चल के ही बंद हो जाती है क्योंकि वो सक्सेसफुली रन नहीं कर पाते, तो उस सिचुएशन में कई बार हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी होती है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो LMN इंटर्ड इन 1 जुलाई, their capital 60,000, 40,000, 30,000 respectively. They decide to dissolve the on 30th June 2018, on which date their position were. यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी दे रखी है। चलिए बैलेंस शीट, यहाँ पे कैपिटल हमारी क्लोजिंग दे रखी है इसमें, ठीक है, कोई ड्रॉइंग्स नहीं है। तो चलिए क्या इसमें एक पॉइंट और दे रखा है कि 10% पर एनम इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। अब एक ही साल चली है ये पार्टनरशिप भी, जुलाई में स्टार्ट की थी, अगले साल जून के एंड में एंड कर दी है, डिजोल्व कर दी है, तो 1 ईयर ही है। तो 1 ईयर में जो हमारी ओपनिंग कैपिटल थी ड्यूरिंग द ईयर, ना तो इन्होंने ड्राइंग्स किया ना इनका प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ओपनिंग कैपिटल ही क्लोजिंग कैपिटल है। हाँ, एक पॉइंट दे रखा है कि 10% इंटरेस्ट लगाना है पार्टनर्स की कैपिटल पे। चलिए वो इंटरेस्ट हम लगा देंगे अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ तो, क्योंकि हमें पता है अगर संस्था में लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैपिटल लिख देते हैं पहले LMN, अगर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो ऐड कर देंगे इनकी कैपिटल में 60,000
40,000, 30,000, ये कैपिटल है। चलिए, और इस दिन क्या क्या बैलेंसेस थे? बैंक 7,000, डेटर्स थे हमारे 40,000, बीआर हैं हमारे 5,500, स्टॉक 43,000, उसके बाद हमारा फर्नीचर 2,500, फर्नीचर। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स 15,000, क्रेडिटर्स 15,000, बीपी 5,000, कैपिटल 1,30,000। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई हैं, और जब हम इसका टोटल करेंगे तो बैलेंस हमारा इसी साइड निकलेगा। 52,000 का यहाँ पे बैलेंस निकल रहा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ना तो हम कैश को बैलेंसिंग फिगर ले सकते क्योंकि बैंक बैलेंस दे रखा है, ना सन्ड्री एसेट को ले सकते क्योंकि सन्ड्री एसेट हमें दे रखी है। अब बैलेंसिंग फिगर क्या है? तो ऐसी सिचुएशन में बैलेंसिंग फिगर होता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। इसका मतलब संस्था को लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 52,000 का। ठीक है, और अगर संस्था को लॉस हुआ है तो इसीलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। उनकी ओपनिंग कैपिटल ही क्लोजिंग कैपिटल है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बैलेंसिंग फिगर बनाओगे किस सिचुएशन में? जब आपको कैश या बैंक बैलेंस भी दे रखे हैं, सन्ड्री एसेट भी दे रखी हैं, उस सिचुएशन में बैलेंसिंग फिगर होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। इसका मतलब लॉस है, ये संस्था में लॉस हुआ है। चलिए, एक बैलेंस शीट और हम तैयार करेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा सा एडवांस में ही चलेंगे हम। एक क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देखिए एक बार। इसमें क्या दे रखा है आपको? ए बी पार्टनर है, 1 अप्रैल 2016 से वो अपना फर्म स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग की कैपिटल 60,000 40,000 रिस्पेक्टिवली है। ए बी कैपिटल दे रखी है अप्रैल 1 2016, जिस दिन इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन की जो कैपिटल है वो है इनकी 60,000 और 40,000 ओपनिंग कैपिटल है। चलिए, आगे इन्होंने दिया है दे शेयर्ड द प्रॉफिट 3:2 रेशियो। दे कैरीड ऑन बिजनेस फॉर 2 ईयर, 2 साल इन्होंने बिजनेस चलाया है। इन द फर्स्ट ईयर दे मेड ए प्रॉफिट 50,000 एंड सेकेंड ईयर दे इनकर्ड ए लॉस 20,000। जो बेटा फर्स्ट ईयर है उसमें तो इनको प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो सेकंड ईयर है उसमें इनको क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस होने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम तो बिजनेस को बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। चलिए, एज द बिजनेस वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल दे डिसाइड टू वाइंड अप। क्रेडिटर ऑन दैट डेट वर ₹20,000। जो क्रेडिटर्स थे वो 20,000 हैं। ये हम लेंगे अपनी मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, लिख लेते हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स 20,000। जिस दिन वाइंड अप कर रहे हैं उस दिन के दे रखे हैं ये हमें। उसके बाद है एज द बिजनेस वाज नो लॉन्गर, अच्छा ये तो हो गया है।
द पार्टनर विड्रॉ 8,000 पर ईयर ईच पर ईयर फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसेस। दोनों ही सालों में पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स किए हैं 8,000, ठीक है, ड्रॉइंग्स किए हैं 8,000 ईच पार्टनर। दोनों ही सालों में 8-8 हजार रुपए विड्रॉ किए हैं। द एसेट्स रियलाइज्ड 1 लाख, ये तो रियलाइजेशन से रिलेटेड आ गया, हम रियलाइजेशन से पहले का पार्ट कर रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है हमारी, यहाँ पे जो ड्राइंग्स है, यहाँ पे जो कैपिटल दे रखी है वो 1 अप्रैल 2016 को दे रखी है, और हमारा जो क्लोज हो रहा है कैपिटल, जो संस्था का डिसोल्यूशन हो रहा है वो आफ्टर 2 ईयर हो रहा है। तो बेटा हमें कैपिटल आफ्टर 2 ईयर चाहिए, लेकिन हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। जब आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओगे तो इसमें हमें जो कैपिटल है वो हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, 2 साल बाद की कैपिटल चाहिए, लेकिन हमारे पास 2 साल पहले की कैपिटल है। तो इसके लिए आपको बेटा एक बार कैपिटल अकाउंट बना लेना चाहिए। कैपिटल अकाउंट बना लेंगे इसके लिए हम 2 सालों का, तभी हमें मिल पाएंगी क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखते हैं कैपिटल में, अभी देखिए इन्होंने बिजनेस स्टार्ट ही किया था 1 अप्रैल 2016 को, तो मैं सीधा 2 बैंक लिखती हूँ। 2 बैंक जब स्टार्ट किया तो 60,000 और 40,000 कैपिटल लगाई ए और बी ने। 8-8 हजार रुपए के ड्रॉइंग्स भी किए हैं, तो ड्रॉइंग्स लिख दीजिए। ड्रॉइंग्स 8,000 डेट का कॉलम और बनाओगे आप, यहाँ पे ध्यान रहे डेट का कॉलम भी बनाना है आपको, दोनों साइड बनेगा डेट का कॉलम, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए आप 2016 17 मार्च 31, और ये है आपका 2016 अप्रैल 1। उसके बाद प्रॉफिट हुआ है तो भाई प्रॉफिट को बांट दीजिए, बाई आएगा, बाई, ये 2 आएगा, यहाँ पे 2 ड्रॉइंग्स। देखिए फर्स्ट ईयर में 50,000 का प्रॉफिट है, 3:2 रेशियो है, बांट दीजिए 50,000 को, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 3:2 में बांटोगे तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो एप्रोप्रिएशन आता है। 30,000 20,000 प्रॉफिट मिल गया इनको। तो हमें 2 ही चीजें दे रखी थी, एक तो प्रॉफिट दे रखा था, एक ड्राइंग, दोनों को हमने कर लिया है। तो भाई मार्च 31 2017 को टू बैलेंस शीट निकाल लीजिए। इसका हो गया 82,000, इसका हो गया 52,000। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमें सेकंड ईयर के एंड की कैपिटल चाहिए, वही आएगी हमारी मेमोरेंडम में। तो बैलेंस सीडी को बीडी बना दीजिए, बाई बैलेंस बीडी 82 52। अब सेकंड ईयर में भी उन्होंने सेम ड्राइंग्स किए हैं, 2 ड्राइंग्स 8,000 ईच पार्टनर 8,000। सेकेंड ईयर में इनको लॉस हुआ है तो लॉस को आप यहाँ लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस को डेबिट में लिखते हैं। लॉस 20,000 का हुआ है, 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना हो जाएगा 12,000 एंड 8,000। लॉस हुआ है तो लॉस को आपने डेबिट में लिखना है। निकाल दीजिए टू बैलेंस सीडी, ठीक है। इसके बाद निकाल दीजिए टू बैलेंस सीडी, ये निकलेगा आपका 62,000 36,000। ये आ गई हमारी 2 साल के बाद क्लोजिंग कैपिटल, जो कि आपकी बैलेंस शीट में दिखाई जाएंगी। कैपिटल ए कितनी 62,000, बी 36,000, क्रेडिटर कितने 20,000। देखो ये क्रेडिटर हमने पहले लिख लिए थे, दे रखे थे क्वेश्चन में क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिटर्स हो गई है हमारी, कैपिटल हो गई है, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा। तो इसका मतलब सारा का सारा बैलेंस हमारा यहाँ आएगा और यहाँ हम क्या लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स।
तो ये था हमारा कि जब हमें बिल्कुल ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी, 2 ईयर बिजनेस किया है, आफ्टर 2 ईयर हमें कैपिटल चाहिए, तो इसके लिए हमने कैपिटल अकाउंट ही बना लिया है। अब मेमोरेंडम बैलेंस शीट है, ये इससे आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा पीछे का काम हुआ है। अब जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस तो अब स्टार्ट होगी, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, फिर दोबारा से कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये तो हमारा कैपिटल अकाउंट पहले का है। ठीक है, रियलाइजेशन के बाद फिर से आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे और फिर बैंक अकाउंट बनाओगे। लोन अकाउंट मैंने नहीं लिखा क्योंकि किसी पार्टनर ने कोई लोन नहीं दिया है, तो नहीं बनेगा लोन अकाउंट। ठीक है, ये सब करने के बाद आप ये 3 अकाउंट प्रिपेयर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।